मोदी योगी मुर्दाबाद 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 मोदी। नहीं, न्याय होने में भेदभाव स्पष्ट तरीके से दिखाई पड़ रहा है कि न्याय जो है में विलम्ब होना एक सरकार की निष्क्रियता का परिचायक है और सरकार चाहती है कि इस घटना पर हम चुप्पी साध करके इसको लीपापोती कर दें। शासन से, पुलिस से, मोदी से, योगी से अगर नहीं हो रही है तो सोए नहीं, हम लोग को अपने हाथ में दे देवे, हम लोग अपना हिसाब से अपना चुकता कर लेंगे, क्योंकि हम लोग स्नेहा बेटी चली गई, वो तो लौट के नहीं आएगी, तो इंसाफ के लिए हम लोग मांग कर रहे हैं। तो मौर्य आर्मी संगठन की तरफ से मांग है यूपी सरकार से कि जो उचित है वो कार्रवाई होना चाहिए, अपराधियों को गिरफ्तारी होनी चाहिए। अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो मौर्य आर्मी संगठन जो है इस पर तत्पर होकर जो है आक्रोश निकालने का काम करेगी। और हम सम्राट चौधरी बोलते थे कि हम खून के कतरा कतरा बहा देंगे। सम्राट चौधरी कहाँ चले गए? अभी उनको दिखाई नहीं दे रहा। बिहार सरकार है, यूपी सरकार है, अभी कोई कुछ नहीं बोल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से भी हम आग्रह करेंगे कि जिस तरह से जो है कुंभ मेला में भी जो इस तरह की घटनाएं घट रही है बेटियों के साथ, इस तरह जो है जितना भी जो है प्रयागराज में है ना, त्रिवेणी में इस तरह की घटनाएं घट रही है, हमेशा वहाँ जो है अपहरण भी हो रहा है। प्रत्येक दिन छात्रा बलात्कारियों की भेंट चढ़ रही है, इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, जो अभी केंद्र में सरकार है और उत्तर प्रदेश में भी डबल इंजन की सरकार है और इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं किया जा सकता है। अब देख रहे हैं कि सरेआम बलात्कार करके हत्या कर दिया जाता है और लाश का पोस्टमार्टम भी नहीं कराता है और लाश के पोस्टमार्टम नहीं कराने के पीछे एक उद्देश्य था कि इसके साक्ष्य को छुपाया जा सके। अगर इस पर न्यायिक जांच हो तो दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाएगा, लेकिन सरकार इस पर चुप्पी साधे हुए है। इससे स्पष्ट होता है सरकार का मंशा कि सरकार चाहती है कि यहाँ अन्याय और अत्याचार बढ़े ताकि लोगों का जो है जन आक्रोश उभरे, और सरकार ये जानबूझ करके ये काम कर रही है। आज आप देख रहे हैं औरंगाबाद में कितने संख्या में लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कैंडल मार्च के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करा रहे हैं कि कम से कम उस छात्रा को इंसाफ मिले, लेकिन अगर इंसाफ नहीं मिलता है तो हम लोग चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेंगे और सरकार का नींद हराम कर देंगे। है बिहार की बलात्कार हुआ है यूपी में, ये दोनों सरकार की अभी तक क्या प्रतिक्रिया आई है? अभी तक तो कोई कदम नहीं उस पर उठाया गया है और हर राज्य में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। हमारे यहाँ झारखंड में भी हम लोग प्रस्तावित रखे हैं, झारखंड में भी विरोध प्रदर्शन होगा, बिहार में भी हो रहा है, उत्तर प्रदेश में भी हो रहा है, सभी जगह पर सभी जिलों में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। लेकिन सरकार मूक दर्शक होकर के मौन साधे हुए है और इस घटना को छुपाना चाहती है। लेकिन हम लोग पूरे राज्य में, पूरे देश में इस पर हम लोग आंदोलन करेंगे और अगर इंसाफ नहीं मिला तो हम लोग अगले आंदोलन जो है उग्र आंदोलन के रूप में करेंगे। अगला हम लोगों का मसाल जुलूस होगा, उसके बाद हम लोग लगातार धरना प्रदर्शन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराएंगे। कुछ बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए। घटना कितना दिन बीत जाने के बाद भी बिहार सरकार उत्तर प्रदेश सरकार पर दबाव नहीं बना रही, इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, बिहार सरकार उत्तर प्रदेश सरकार पर इसलिए दबाव नहीं बना रही कि दोनों की गठबंधन की सरकार है और वो नहीं चाहते हैं कि एक दूसरे के कमी को हम उजागर करें। यह बिहार सरकार का भी मौन स्वीकृति है और वो बिहार सरकार भी चाहती है कि इस घटना का लीपापोती हो। अगर स्थिति ऐसी ही रहेगी तो बेटियां बाहर पढ़ने कैसे जाएंगी? नहीं, उदाहरण है, मेरे यहाँ भी हाल में घटना घटा था, देखे होंगे। मेरे यहाँ झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय में वहाँ के वार्डन और वहाँ चौकीदार के मिली भगत से एक सामंती जो है उठा करके दिन में लड़की को ले जाता है और बलात्कार करके पहुँचा देता है। अगर वहाँ आंदोलन हम लोग नहीं करते तो जेल के सलाखों में नहीं जाता, उस पर जो है पूरा लिपापोती कर दिया गया था। तो इस तरह की घटनाएं आए दिन, खास करके छात्राओं के साथ। अब छात्राएं कहीं भी पूरे भारत में सुरक्षित नहीं है, चाहे वो दिल्ली का घटना उठा लीजिए, चाहे उत्तर प्रदेश का घटना उठा लीजिए, चाहे झारखंड में उठा लीजिए, हर जगह पर
छात्राओं के साथ ये जो है बदसलूकी किया जा रहा है और निर्मम हत्या की जा रही है। इसके आगे आप लोग अब क्या करने वाले हैं? इसके आगे हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। जनाक्रोश जो है भड़क चुका है, अब ये थमने वाला नहीं। जब तक उस बेटी को इंसाफ नहीं मिल जाता है तब तक हम लोग ये आंदोलन जारी रखेंगे। क्या लग रहा है न्याय की कि मांग कर रहे हैं? किस रूप में न्याय की मांग कर रहे हैं? नहीं, इस पर न्यायिक जांच हो, सीबीआई जांच कराए, पीड़ित परिवार को मुआवजा दे, पीड़ित परिवार के साथ जो है सरकार खड़ा रहे, ये हम लोग मांग कर रहे हैं। और ये जो अन्याय हो रहा है, अन्याय रोकने का सरकार भरपूर प्रयास करे, ये हम लोगों का मांग क्या है। लग रहा है कि न्याय होने में भेदभाव हो रहा है? नहीं, न्याय होने में भेदभाव स्पष्ट तरीके से दिखाई पड़ रहा है कि न्याय जो है में विलम्ब होना एक सरकार की निष्क्रियता का परिचायक है और सरकार चाहती है कि इस घटना पर हम चुप्पी साध करके इसको लीपापोती कर दें। क्या कहना है आप लोगों का? देखिए, हम लोग का पूरे औरंगाबाद में जो आज देख रहे हैं आक्रोश रैली जो निकला हुआ है मौर आर्मी संगठन के तरफ से, तो मौर आर्मी संगठन के तरफ से मांग है यूपी सरकार से कि जो उचित है वो कार्रवाई होना चाहिए, अपराधियों को गिरफ्तारी होनी चाहिए। अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो मौर आर्मी संगठन जो है इस पर तत्पर होकर जो है से आक्रोश निकालने का काम करेगी और हम लोग एकजुट होकर जो है से ये काम करेंगे। बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, पढ़ने जा रही है तो कहीं भी गैंग रेप ये सब हो रही है और डेली मतलब हो रहा है, डेली पर डे मतलब ऐसा औरंगाबाद जिला हो, बिहार हो, लेकिन नीतीश सरकार भी कुछ नहीं कर रहा है। और मोदी कहता है, नरेंद्र मोदी, कि बेटी बचाओ देश बचाओ, लेकिन अभी उसको नरेंद्र मोदी के कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। जोगी मोदी दोनों मुर्दाबाद है हम लोगों के लिए। हम ऐसा नहीं है, जात की बात नहीं है, 100 में 90% की बात कर रहा है। हर मतलब 10% वाले ही हम लोग पर एथी कर रहा है, जुल्म कर रहा है। आज भी उन्हीं लोग जुल्म किया है, लड़की के साथ है। यहाँ तक कि लाश भी नहीं दिया, वो अपने मर्जी से जला दिया है। इसलिए न्याय मिलना चाहिए उसको। और सम्राट चौधरी बोलते थे कि हम खून के कतरा कतरा बहा देंगे। सम्राट चौधरी कहाँ चले गए? अभी उनको दिखाई नहीं दे रहा है। बिहार सरकार है, यूपी सरकार है, अभी कोई कुछ नहीं बोल रहा है। क्या लग रहा है आपको इस तरह से जो भेदभाव? न्याय तो मिलेगा। एक को फांसी होता है, एक को बेल होता है। नहीं, फांसी उसको मिलेगा, न्याय मिलेगा। हम लोग यहाँ बनारस भी जाएंगे जाम करने, वहाँ भी हम लोग ऐसी करेंगे। दोषी को फांसी होना चाहिए। अगर फांसी नहीं देगी सरकार तो जनता के हाथ में दे देवे, जनता उसको फांसी दे देगी, जनता उसको अपना हिसाब चुका लेगी। अगर जो प्रशासन से, पुलिस से, मोदी से, योगी से अगर नहीं हो रही है तो सोए नहीं, हम लोग को अपने हाथ में दे देवे, हम लोग अपना हिसाब से अपना चुकता कर लेंगे। क्योंकि हम लोग स्नेहा बेटी चली गई, वो तो लौट के नहीं आएगी, तो इंसाफ के लिए हम लोग मांग कर रहे हैं और सरकार हम लोग के मांग पे सो गई है। सरकार हम लोग का मांग को सुन नहीं रही है। क्या लग रहा है जिस तरह से लगातार इस तरह अभी तक तो मांग चल रही है लगातार, लेकिन अभी तक पुलिस प्रशासन कुछ नहीं इस पे एक्शन कर रही है, कुछ नहीं एक्शन कर रहा है पुलिस प्रशासन। इस तरह से लगातार घटनाएं हो रही है, लेकिन इस तरह से कानून नहीं बनाया जा रहा है ताकि वो करने वाला जो जिस तरह से दरिंदगी उसको डर हो। तो आखिर क्या उसको डर होगा? सारा पुलिस प्रशासन जितना भी है सब तो बिका हुआ है, सब तो मोदी का हो गया है, सब तो बिका हुआ है। जिस तरह से मीडिया वाला को सुनिए, मीडिया वाला से हम कहना चाहते हैं कि आप लोग सही न्यूज चलाइए, चैनल पे आप लोग तोप देते हैं। सही न्यूज चलाइए, जो हो रहा है उसको सही से दिखाइए, तभी तो हम लोग को लग सकता है कि न्याय मिलेगा। कहीं ना कहीं आप लोग को सपोर्ट चाहिए। हम लोग बोलते कुछ है, आप लोग मीडिया पर दिखाते कुछ है। क्या लग रहा है कि भेदभाव हो रहा है? बहुत भेदभाव हो रहा है। हमारी बेटियां लोग सहमी हुई है, इन लोग कहीं ना कहीं मन में डर हो गया है कि हम लोग भी बाहर जाएंगे पढ़ने के लिए। हमारी भी 2 बेटियां हैं, हमको भी डर लग रहा है कि बेटी सुरक्षित नहीं है बाहर में, अनपढ़ रह जाए तभी ना बेटी कहेगी। पढ़े लिखे तो बेटी नहीं कहेगी, पढ़ने के लिए भेजेंगे तो कहीं ना कहीं मन में डर सता रहा है। तो क्या करेंगे? बेटी सुरक्षित नहीं है, सरकार से मांग करते हैं। और खास करके तो हम सम्राट चौधरी से कहना चाहते हैं कि ये खून का कतरा बहाने के लिए बोले थे कि कुशवाहा समाज में कुछ भी होगा बेटियों पर तो हम खून का एक एक कतरा बहा देंगे। तो आज उनके शरीर में खून कमी हो गया हो तो हमारी बेटियां लोग, हमारी बहनें लोग, सब लोग हम लोग यहाँ खड़े हैं, उनको खून भी देंगे, लेकिन आज उतरे फील्ड में और खून को बहाए, हम लोग को समस्या को सुने और स्नेहा को न्याय दिलाए। आप क्या कहिएगा मोदी जी को? मोदी जी, हमारी बेटियां डरी हुई है, पढ़ने से असमर्थ हो रही है, पढ़ने के लिए नाम नहीं ले रही है, बोल रही है कि हम लोग को हर जगह सुरक्षा नहीं मिल रहा है, हम लोग कैसे सुरक्षित रहेंगे? आपसे नहीं पद संभाला जा रहा है तो आप इस्तीफा दे दीजिए। मोदी जी का नारा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, क्या लग रहा है? अब मोदी जी जो नारा दिए हैं हम लोग को, बेटी बचाओ
बेटी पढ़ाओ तो नारा को बदल देवे कि बेटी मारो पर नारा लगाना चाहिए। बेटी क्यों पढ़ाने के लिए तो स्नेहा गई थी वहाँ पढ़ने के लिए, तो दरिंदरों ने उसके साथ कैसा बलात्कार किया, बहुत दर्दनाक बलात्कार किया। और उसका खिड़की से कोई फांसी लटकाना कोई बनता नहीं था, वो थी गलत उसके साथ कर करके और खिड़की से लटका दिया गया। पहले से भी उसके बारे में वो बता रही थी, पहले से भी बता रही थी कि मकान मालिक का बेटा है जो गलत नजर डालता है। क्या नाम हुआ आपका? सुरेंद्र कुमार चौधरी। क्या कहेंगे जिस तरह से बेटियों का बलात्कार हो रहा है, लगातार हो रहा है? हम खास करके योगी आदित्यनाथ से मांग करेंगे कि जिस तरह जो से स्नेहा कुशवाहा के साथ जो अन्याय हुआ है उसको फांसी होना चाहिए। और खास करके जो है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से भी हम गुजारिश करेंगे कि वहाँ भी एनडीए की सरकार है और वहाँ भी एनडीए की सरकार है ना। और इस तरह से अन्याय होते रहेगा तो पूरा भारत में ये क्रांति छिड़ जाएगी। हम चाहेंगे योगी आदित्यनाथ जी से कि जो पुलिस प्रशासन की जिस तरह से रवैया है वो रवैया में सुधार करें और स्नेहा कुशवाहा के साथ जो इस तरह से बलात्कार हुआ है उसको फांसी की सजा दी जाए। मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हाँ, मोदी जी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उनका कहना सत्य है। लेकिन आज जो से बेटी पढ़ाओ नहीं है ना, बेटियों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है ना, बेटियों के साथ अन्याय हो रहा है। बेटी पढ़ाने के नाम पर बेटियों के साथ कलंकित किया जा रहा है। और जहाँ मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज है उसके साथ दुर्व्यवहार के साथ उसको जो अत्याचार किया जा रहा है ना। और खास करके माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से भी हम आग्रह करेंगे कि जिस तरह से जो है कुंभ मेला में भी जो इस तरह की घटनाएं घट रही है बेटियों के साथ, इस तरह जो है जितना भी जो है प्रयागराज में है ना, त्रिवेणी में इस तरह की घटनाएं घट रही है, हमेशा वहाँ जो है अपहरण भी हो रहा है। अपहरण के साथ साथ जो है कुंभ मेला में जो गाड़ियाँ आ रही है उसका जहाँ से जाम हो रहा है और वहाँ कितने का जो मौत हो जा रही है। इससे भी खास करके सुधार होना चाहिए।